यूपी की 80 सीटों में क्या माहौल है इस बार? देखिए, मेरा नाम घनश्याम गौड़ है। मैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आदिवासी बेल्ट से आता हूँ, आदिवासी समाज से भी आता हूँ। अखिलेश जी का जो 80 सीटें हैं यहाँ पर, और राहुल जी का, ये दोनों आदमी मिल करके अच्छे ढंग से इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे ढंग से प्रचार हो रहा है। यहाँ पर मैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कम से कम 50-55 सीट गठबंधन का आएगा। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 80 हमारी हैं और आप कह रहे हैं कि समाजवादी की है। देखिए, आप ये आंकड़ा लगा लीजिए, 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, 80 सीट ऐसे थे कि हम लोग 1000-2000 वोट से हारे हैं, और 15-20 सीट तो जबरी हरवा दिए, बेईमानी करके हरवा दिए। उस आधार पर हम बोल रहे हैं कि कम से कम 65 सीट हमारा पहले आंकड़ा था कि 65 पर मैं बोला भी हूँ 65 जीत सकते हैं, नहीं 55-60 तो में दागी नहीं है एकदम। आप यहाँ देख लिए, बिहार भी लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से। बिहार में भी अभी तक भाजपा एक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाया, सीट ही नहीं, वहाँ आपस में लड़ रहे हैं लोग। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में भी इनका नहीं, ये खाली दिखावा कर रहे हैं, मगर हकीकत है कि जनता इस बार, आप ये समझ लीजिए, इनके प्रत्याशी जो होते हैं, चाहे हमारे पार्टी को चाहे इनके पार्टी को, जो प्रत्याशी होते हैं ना, वो खाली छोटों का, गरीबों का वोट ही पाकर विजयी होते हैं। तो इस समय गरीब जो हैं, पिछड़ा वर्ग, पीडीए, अनुसूचित जात, जनजात, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी गठबंधन को जिताएंगे, इसलिए कि जनता त्रस्त हो गई। भाई साहब, जनता ये आप बता दें, 400 रुपया किलो, 500 रुपया किलो तक लहसुन बिक गया है इस साल, और ये बोल रहे हैं 400 पार हैं। 400 पार तो खुद हो गया। अब क्या लेंगे? क्या 400 पार तेल और डीजल पेट्रोल बिकवा देंगे क्या? अगर ये बन जाएंगे तो हो सकता है ये भी बिकने लगे। आप देख ही रहे हैं, देखिए खाने वाला चीज़ में आप इतना कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सेव, सब्जी सब, ये सब सेठियों का हो गया। भाई कोल्ड स्टोर किए हैं, सब जनता देख रहा है। अडानी अंबानी का कोल्ड स्टोर से निकलता है जो चीज़, जो महंगा हो जाता है, और कंट्रोल कर लेते हैं। सरकार तो कह रही है कि 5 किलो राशन भी दे रही जनता को, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का मुफ्त इलाज भी दे रही है। क्या कहेंगे उसको लेकर? जनता चुनाव इस बार एनडीए को जिताएगी या फिर इंडिया गठबंधन? देखिए, जो आप कर रहे हैं दवा का ना, आयुष्मान दवा का, उसमें भी हर मेडिकल में नहीं अलाउ है, और वहाँ भी जा रहे हैं तो भी पहले कह रहे हैं कि पैसा इसमें नहीं है, आप लगाओ इतना पहले, बाद में कटेगा मिलेगा। और रही राशन की बात, राशन देखिए, किसान गरीब हैं हमारे देश में, ऐसा बात नहीं है। गरीब ने तो अच्छा फ्री का राशन 5 किलो एक आदमी पर देते हैं आप ना, 5 किलो में अगर 1 महीना कोई खा लेगा, जोड़िए, तभी जीत रही है ना। ये जीत कहाँ रही है इसमें? जीतने, अब बताए आपसे, शुरू में ना कुछ तो बेईमानी करके जीत लेते हैं। हकीकत है ये। जैसे आप चंडीगढ़ वाला देख लीजिए, चंडीगढ़ वाला देख लिए ना, चुनाव कैसे जीते हैं, ओपन हो गया। वो तो बंगाल, हिमाचल प्रदेश और 2-3 राज्य जो हैं उसमें भी तो कांग्रेस की सरकार है। नहीं, बंगाल की बात है। बंगाल में ममता दीदी ने ये बता दे रहे हैं कि बहुत सही निर्णय लिया है, वहाँ पर भाजपा का एकदम भी नहीं लगेगा, लगा भी नहीं है। इस बार भी वहाँ से सपा होने जा रही है, सब इस बार भी भाजपा वहाँ से सपा हो जाएगा एकदम। उनको सीट नहीं मिलने वाला है, शायद 2-4 ठे मिल जाए, गिने चुने नहीं। वहाँ पर भी बंगाल में इनका दाल कहाँ गनता है? ये तो वहाँ दंगा उंगा कराते हैं, थोड़ा दंगाई वंगाई पार्टी। तो पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी ममता बनर्जी, अब नीतीश कुमार बीते, जयंत बीते, अचानक बिखरने का कारण क्या था जो बिखर गए? देखिए, नीतीश जी कहते थे जब निकले तो उन्होंने बोला कि सीट शेयरिंग में लेट हो रहा था, इसलिए मैं निकल गया। आज तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ नीतीश कुमार जी का, सीट बंटवारा नहीं हुआ। क्या उसमें जाते हुए उनके मुंह में ताला बंद हो गया? अब वो कुछ भी निर्णय नहीं कर पाएंगे, बता दे रहे हैं। अब इशारे पर, जैसे कि मदारी होता है ना, वो सांप को अपने, मतलब एक होता है बंद करने वाला दौरी, उसमें बंद कर लेता है सांप को, और जब वो समय समय पर बांसुरी बजा के निकालता है
तो नीतीश जी को बंद कर लिए हैं। समय समय पर बसुड़ी बुला कर फू फू करने के लिए बस निकालेंगे। जैसे नाग, अब उनका नाग रूपी हो गए, वो नेता रूपी नहीं हो गए। जैसे हिच्छाधारी नाग, वो हिच्छाधारी नाग जब चाहे जौन रूप पकड़ ले, तो उन्होंने हिच्छाधारी नाग का रूप पकड़ लिए हैं माननीय नीतीश जी। चाहे जब जौन रूप बनावे, चाहे जहाँ चला जाए, उनको अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। भाजपा भी परेशान हो जाएगी। अब भाजपा परेशान है इसमें, और अपना रूप से नीतीश कुमार से एकदम परेशान है। और नीतीश कुमार भी भाजपा से परेशान है। दोनों का से वो अब भी भाजपा में चले गए, वो चले कहाँ गए हैं, वो तो उनका दिल में जान रहा है। वो अब देख लिए सीट शेयरिंग तय हुई नहीं अभी तक। जब उन्होंने यही शब्द बोला था कि सीट शेयरिंग नहीं हुआ इसलिए मैं चला जा रहा हूँ, चला गए आप, मगर हुआ नहीं आज तक। एक महीना के लगभग ऊपर हो गया। 1 महीने पहले तो आपको सीट शेयरिंग चाह रहा था, और 1 महीना बीत गया, नहीं मिला एक। आप क्या कहेंगे भैया, यूपी के 80 लोकसभा सीटों में किसका परचम ज़्यादा रहेगा? क्योंकि लखनऊ सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, इस बार किसका ज़्यादा होगा? क्योंकि अखिलेश मोदी और योगी और अखिलेश राहुल 2 नए थे, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई पत्रकार महोदय साहब। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप तो विकास देख ही रहे हैं, और विकास की मर्यादा पे ना योगी जी ना मोदी जी ने कोई विकास किए हुए हैं, ना योगी जी काम किए हुए हैं। और जो विकास आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया है, वो जीवन में योगी जी मोदी जी फिर सत्ता में आ जाए, ये विकास नहीं, केवल झूठ की नदियाँ खोलते हैं। ये बड़ी बड़ी होल्डिंग शहरों पे लगी हैं कि मोदी की गारंटी, आवास दे दिया, 5 किलो राशन, आयुष्मान कार्ड। वो भी मैं बता रहा हूँ, आपने बताया आवाज़ दे दिया। आज आप देख लिए मोदी जी की कोई भी आवाज़ पे चले जाइए तो आप अधिकारी पाइएगा, IAS PCS और कर्मचारी, ये निगम के जो अधिकारी हैं वहाँ पे खुद रह रहे हैं, अपना घर दे दिए हैं रेंट पे, और गरीबों की जगह पे अपना रह रहे हैं। वहाँ पे 4 पहिया की गाड़ी खड़ी है, कहीं BMW। नगर निगम के अधिकारी, बिल्कुल निगम के अधिकारी लोग, कोई भी अधिकारी होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, वहाँ पे आवास पे चले जाइए तो नीचे आप फार्चूनर पाएंगे और मर्सिडीज पाएंगे। एक दिन हमारे कहाँ एक साहब हैं, वहाँ रह रहे थे, तो हमने कहा यार ये तो आवास योगी जी का, मोदी जी का दिया हुआ है, यहाँ तो गरीब की सत्ता होना चाहिए, तो मर्सिडीज खड़ी हुई। तो कहने भैया क्या वो हमारा बन रहा है। तो ये हालात है भाई साहब, ये केवल झूठ बोलने के मुद्दे के काम है। केवल मोदी जी हमेशा झूठ बोले हुए हैं, और योगी जी भी झूठ बोले हुए हैं। ये बताइए, बच्चों को पेपर जो वीक हो गया है, ये होना चाहिए था। इन्होंने तो कहा था कोई अपराध नहीं होगा, जो अपराध होगा तो हम सीधा उनका बिल्डोजर चलेगा। तो आप ये देखिए, आप खुद पत्रकार हैं, आप तो खुद ही देख रहे हैं कि जनता में कितना विकास हुआ है, और कितना ये लोग झूठे हैं। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया हुआ है, जो प्यार की नदियाँ बहाई हुई है नौजवानों, किसानों और नौजवानों किसानों के लिए बहाए, वो मोदी जी योगी जी नहीं बहा पाएंगे। नहीं, मोदी जी योगी जी ने तो जो किसान हैं उनको सिंचाई के लिए बिजली भी मुफ्त कर दी है। अरे भाई साहब, वो सब झूठे वादे हैं, ये सब मान्य। वो तो अखिलेश यादव जी ने कहा था हम सिंचाई में बिजली देंगे फ्री। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी जब थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तभी उन्होंने सिंचाई मुक्त कर दिया था किसानों का। आज तक वही चल रहा है। भाजपा भी मान रही है कि आज तक जाकर पूछ लीजिएगा, पूरे प्रदेश में कोई किसान सरकारी नलकूप से सिंचाई करता है, उसको 1 रुपया पनकट के रूप में नहीं लिया जाता है। ये माननीय मुलायम सिंह का देन है, ये भाजपा का देन नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, आप पत्रकार महोदय, आप निकाल लीजिएगा आंकड़ा, ये माननीय मुलायम सिंह का देन था। उन्हीं अपने शासनकाल में ही किसानों को फ्री पानी दिया। इन्होंने आया तो किसानों का खाद का बीज जो बोरी होता है 5 केजी कम कर दिया, अब तो 10 केजी कम कर दिए, अब पैसा उतना ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो कर रहे हैं बनियौटी के मतलब धंधा बना लिए, जबकि किसान लोग धंधा में नहीं रहते, किसान लोग किसानी में रहते हैं। इसलिए किसान लोग के साथ अखिलेश भी खड़े हैं, मुलायम सिंह भी खड़े थे, कांग्रेस भी खड़ा है। कांग्रेस तो बोल रही है ना हम लोन माफ़ करेंगे, इन्होंने तो खाली लोन माफ़ किया बड़े बड़े उद्योगपति का, अडानी अंबानी का लोन माफ़ किया, किसानों का 1 पैसा माफ़ किए हैं? नहीं किए हैं। अखिलेश जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाए,
अखिलेश जी ने स्टेडियम बनवाया, अखिलेश जी ने मेट्रो बनवाया। एक मेट्रो आगरा में भी तो योगी जी ने उद्घाटन किया है मेट्रो का। अरे भैया भैया अखिलेश यादव जी का था वो, अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ था। फीता काटने का काम इनका है। आप कोई भी काम करे हैं, अब यहाँ लखनऊ के अंदर जो विकास हुआ है, अभी देखिए कान्हा स्टेडियम बनवाया अखिलेश भैया ने अपनी सरकार में, सपा की सरकार में बना। फीता काटे मोदी जी, योगी जी, ठीक है। आप 10-90 चौराहा देख लिए, बनवाया अखिलेश भैया ने, और गोमती रिवन फ्रंट देख लिए, फीता काटा योगी मोदी जी ने। तो इनका कहीं काम दिखाए 10 साल में, आप खुद देख रहे हैं 10 साल में कोई भी विकास अगर लखनऊ का रहा हो तो बताइए आप। और माननीय मुलायम धरती पुत्र मुलायम सिंह थे, वो भी विकास की नदियाँ, प्यार की नदियाँ बहे हुए, जो गरीबों के साथ में जो मुलायम सिंह जो कर गए हैं वही हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हुए हैं, और गरीब से कंधा मिला के चल रहे हैं। अब आप ये देख लिए, आप लोग में कांवरिया चल रहे हैं, कहना चाहिए मैं तो मुस्लिम हूँ, कांवरिया चल रहे हैं। कांवरिया दिल्ली से फैजाबाद, वहाँ कानपुर से जा रहे हैं अयोध्या। अब वो बेचारे रोड चलते हुए राही से, भैया मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिला दीजिए। तो ये योगी जी को, मोदी जी को एक उनके लिए वो लगवाना चाहिए था कैंट, कि वहाँ पे फल फ्रूट की व्यवस्था कर दिया। अब हम खुद ही जॉब करते हैं, तो हम उसे कहने लगा तो हमें बड़ा तरस आया कि यार हम तो रोज़ा रहते घर में, बेचारे कितनी दूर थे, तो उसको हमने करवाया। वो तो भगवान का आस्था है कि भैया कोई भी दर पे जाए उसको करवाना चाहिए। तो ये सब देखिए भाई साहब, इनको करवाना चाहिए था। मोदी जी को, योगी जी को एक अपना उसको लगवा देते, कैंट लगवा देते, उसी में खाना पीना अपना उनका करवा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फैजाबाद रोड पे करवाया, गोंडावाली रोड पे, और कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप साहब ने वो भी करवाया। और हमारे अभी ये गठबंधन हुआ है, जनता को अभी ये गए थे जलवर रोड, कैसरगंज, बखरपुर, मरौचा, कुलासर, रुकनापुर में सब गली गूचे सब घूम रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी और अरविंद कैबिनेट मंत्री साहब अरविंद सिंह गोप साहब जी, तनुज पूनिया जी, ये सब उसके कांग्रेस पार्टी के हैं, ये सब घूम रहे हैं, सब जा रहे हैं। जनता इनको इतना लाइक कर रही, भैया जान जाते हैं कि अखिलेश भैया और गोप भैया आ रहे हैं, तुरंत पलगा बीत जाता है। और अगर जान जाते हैं कि बीजेपी वाले आ रहे हैं तो डंडा लेके, लठ लेके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 जो छात्र हैं अपने आरक्षण की मांग को लेकर लगातार मंत्रियों के आवास का घेराव कर रहे हैं। आज भी उन्होंने शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया। क्या कहेंगे, जिस तरह से पुलिस उनके साथ बर्बरता करती है, उनको मारती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत उसके लिए कर रहे हैं। देखिए भाई, ये आरक्षण विरोधी है भाजपा। भाजपा आरक्षण विरोधी है। उन्होंने जब 68,000 भर्ती निकला तो इन्होंने बैकवर्ड का, अनुसूचित का, अनुसूचित जनजात का जितना कोटा था उठा करके सब रोक दे दिया, सामान्य जाति को भर दिए। अब कह रहे हैं कि जब इसका जांच हुआ, अनशन पर लड़का बैठे, पहले तो कह रहे थे घपला नहीं हुआ, जब आयोग बैठा इस पर, आयोग के सामने घपला सामने आया, पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने आया, तो मंत्री या मुख्यमंत्री दोनों ने स्वीकार किया कि चलिए मैं इसका क्षतिपूर्ति कर दूंगा ना, आप लोग के नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मगर आज तक उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। वो बेचारे गरीब घर के किसान, नौजवान के रोटी के महंग है, भोजन के महंग है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह है, और खासकर आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? अरे भाई, आप देख नहीं रहे हैं जौनपुर में कानून व्यवस्था यही है, सरेआम भाजपा के नेता की ही गोली मार कर हत्या कर दी गई है। ये तो भाई चाहे कोई भी हो। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था चंगा है, सब चंगा होता तो कैसे मार दिया जाता, बेचारा भाजपा का ही करता है। हमको भी दुख हुआ, ऐसा बात नहीं है तो इंसान चाहे कोई हो, कहीं पार्टी का हो, मगर ये कानून व्यवस्था है, इसको कानून व्यवस्था हम मानेंगे? कहते हैं कि बदमाश प्रदेश छोड़ दें या जेल में हो जाएं, हैं तो कहाँ गया वो, कहाँ गया? बदमाश तो घूम रहे हैं, खुलेआम गोली चला रहे हैं। अब इसी जगह नहीं, बहुत से ऐसे कांड हुआ है जहाँ तक कि खुलेआम गोलियाँ चली है, खुलेआम मर्डर हुआ है। अब ये देखिए, एक बात छोड़ दे, नया से नया प्रक्रिया होता है। आप देख लिए प्रयागराज में अतीक अहमद अफरत को, आप जैसे पत्रकार बनकर आए, उनको सरेआम गोलियां से भूजा गया। ठीक है, वो अपराधी, एक कोर्ट से उनको अपराध मिलता, उसके हम पक्ष में नहीं है, मगर आपके राज्य में तो वो भी हुआ सरेआम ना, तो इसको तो भी एक बढ़ावा मिला ना। एक 4 लड़के गुंडा बने ना भाई, वो अब मारे एक को तो वो तो मर गया, ठीक है, अच्छी बात है, मर गया, जो भी उसको संविधान के तहत दंड मिलता, मगर संविधान न दे करके 4 लड़के ने ऐसा किया तो वो भी अपराधी हो गए 4।
अपराध मुक्त नहीं है, अपराध एकदम भरता हुआ जा रहा। अपराधी तो बहुत से हैं, अब अपराधियों का नाम गिना दिया जाए तो भाजपा में बहुत है। कौन कौन बच्चे से अब नाम क्या बता दीजिए आप, कौन कौन? आप देख ही रहे हैं कि ऐसे ही बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कि अपराध से एकदम भरा हुआ है सचिवालय। भाजपा के नेता हैं वो? अरे भाई भाजपा में बहुत काफ़ी नेता पड़े हैं इस माने में, अपराध के माने में बहुत। अब उनको दंड दे तब न माना जाए कि नहीं चलिए सही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक स्वामी वो मनोज पांडे थे, अब भाजपा में आ गए हैं, क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि वो दाल में काला किए थे तब ईडी में छपा। देखिए भाई साहब, हम तो बता दें मनोज पांडे जी अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल कर गए। वो राजनीति भाजपा में आके बहुत बड़ा जीवन का सबसे बड़ा, उनको तो ना समाजवादी जनेश्वर मिश्र के तरह उनको सम्मान देता, मगर वो थोड़ा सा लालच में पड़ के, चाहे जिस में पढ़ करके अपना जीवन का कल्चर भी मिटा लिए ना। समाजवादी पार्टी के लोग मनोज पांडे को बहुत मानते थे। मनोज पांडे ने तो एकदम नीचे के कार्यकर्ता के लायक भी नहीं रह गए हैं, भले वो चले गए हैं। अब भाजपा में उनको ना कहा जा रहा है रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो तो हार जाएंगे, चुनाव क्लियर है। वो तो सपा का देन था कि उनको चुनाव जिता करके हमेशा लाता था, उनको सम्मान देता था। लड़ रहे हैं ना, समझ में आ जाएगा। 2024 दूर तो है नहीं, 2 महीने की बात है। उनको समझ में आ जाएगा कि भाजपा में गए तो क्या मिला, सपा में थे तो क्या मिल रहा था। अच्छा, स्वामी प्रसाद भी समाजवादी से किनारा कर लिए हैं, पल्लवी पटेल भी किनारा कर लिए हैं, वजह क्या है बार बार? सुनील जी, स्वामी प्रसाद जी चुनाव हारे, समाजवादी के लोगों ने उनको एमएलसी बनाकर सम्मान दिया। वो समाजवादी पार्टी के कैडर नेता नहीं थे, पार्टी में आए थे, फिर भी समाजवादी के लोग उनको सम्मान दिया, मगर उस सम्मान को वो भी बचा नहीं पाए, चले गए। अब पल्लवी पटेल के विषय में आप बात कर रहे हैं। पल्लवी पटेल जी श्रीरासुर चुनाव लड़ रही थी, तो अब जया बच्चन, डिम्पल जी, ये सब जा कर के उनका कैंपेन करके चुनाव जिता करके उनको विजयी बना। नहीं, उनको क्या है बताइए, उनका एक विधायक भी नहीं बन पाती, उनको बना दिया, ठीक है, सम्मान दिया। उस सम्मान से काम करना चाहिए ना। आप नाजायज तुरंत इंटरव्यू दे देते हैं। अगर आप मान लीजिए चली भी जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? अगर यहाँ रहेंगे, सम्मान है, समाजवादी में सम्मान है, चाहे जो भी आ जाए समाजवादी लोग सम्मान करना सीखे हैं। हम बता दे रहा हूँ कि मैं जब 18 वर्ष का था, जब मुलायम सिंह जी ने जनता दल से पहली बार 88-89 में मुख्यमंत्री बने थे, तब मेरा उम्र 18 वर्ष का था। पहले साल वोटर लिस्ट में नाम आया, तब से मैं समाजवादी का वोट देता हूँ, झंडा धोता हूँ। 1992 में पार्टी गठन हुआ समाजवादी पार्टी का। भाजपा की तरफ से आपको अगर कोई पद दे दिया जाए तो तुम समाजवादी छोड़ के भाजपा में आ जाएंगे? अरे नहीं भाई साहब, अब हम मृत्युदंड के अब चला 58 वर्ष का हो गया, 10 साल 5 साल जो भी जिएंगे, अपना वही झंडा डंडा ढोते ढोते चल देंगे, वो सम्मान रहेगा। हम लोग कहाँ किसान आदमी हैं, बुनकर हैं, समझ लीजिए देहात के रहने वाले। हम लोग तो पार्टी में भी अपना पद लेने के लिए नहीं कभी मुँह खोलते हैं, पार्टी में भी मुंह नहीं खोलते कि नहीं हमको ये पद दीजिए, हम जिला का हो जाए। हमको बना देते हैं, हम काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पार्टी कार्यकर्ता बन के ही काम कर लेते हैं। हमको ये नहीं होता कि नहीं हमको नेताजी या केहू कहे तब। हमारा दिल इच्छा रहता है, समाजवादी को दिल से मानते हैं, नेताजी को बहुत दिल से मानते थे। उनके मैं एक बार जब नेताजी मुख्यमंत्री हुए थे तब मैं घर से आया लखनऊ, पहली बार अकेले गया मिलने, नेताजी हमको बुला करके मिल लिए। वो कालीदास मार्ग पर थे, वो जो 5 बंगला बोला जाता था उसमें पहले रहते थे, तो उन्होंने बोला, मैं बड़ा खुश हुआ। उसी समय से मैं नेताजी को मानता हूँ कि वो एक छोटे से छोटे लोगों को चिनते हैं, जानते हैं, बुलाते हैं, उनका दुख दर्द भी सुनते हैं। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी का कट्टर सिपाही हूँ और रहूँगा, मरते दम तक रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लखनऊ की जनता है जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और भाजपा को हराने का आईना